हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे केंद्रीय प्रवृत्ति के माप या मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। या आज हम उसी क्रम में क्या पढ़ेंगे? सेवेंटीन पॉइंट थ्री। इसमें भी अपने को निकालना तो समांतर माध्य ही है, अरिथमेटिक मीन ही, और वही फॉर्मूला यूज रहेगा। बट इसमें क्या है, क्वेश्चंस थोड़े अलग टाइप के हैं, मतलब इसमें क्लास इंटरवल भी दिया हुआ है अपने को। तो क्लास इंटरवल जिस क्वेश्चन में गिवन हो तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे ये आज हम सीखेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक टेबल बनाते हैं। वर्ग या क्लास और बारंबारता या एफ। ठीक है, सबसे पहले क्लास इंटरवल उतार लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, और 40 to 50। यह आएगा कुल या टोटल। अब अपने को फ्रीक्वेंसी गिवन है तो पहले वो लिख लेते हैं 9, 12, 15, 10, 14। इस तरह के क्वेश्चन जो अपने को दिए हुए हैं तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये क्लास जो गिवन है इसका मिड पॉइंट निकाल लेंगे, मतलब मध्यमान। या मिड पॉइंट। मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे? ये अपर लिमिट और लोअर लिमिट, निम्न सीमा और उच्च सीमा दोनों को जोड़ेंगे और 2 का भाग लगा देंगे। मतलब इन दोनों का अपने को एवरेज निकालना है, औसत निकालना है। यानी कि 0 + 10, 0 + 10 अपॉन 2 बटे हुए 2। तो अपने पास क्या आएगा 5। इधर क्या आएगा 15, 15, 25, 35, 45। ठीक है ना, बहुत इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसको छोड़ दें तो अपना पहले वाला क्वेश्चन हो गया। ये अपना x मान लो और ये f है। अपने को क्या करना है, f निकालना है। ठीक है ना, तो इसको यदि हम छुपा देते तो पहले वाले क्वेश्चन जैसे हो गया। तो अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपने को कुछ नहीं, एक नया चेंज ये है कि इसमें मिड पॉइंट निकालना है या मध्यमान निकालना है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 45, 180, 375, 350 और 630। तो यहाँ सिग्मा fx क्या आया है अपने पास 1580 या 1580, और सिग्मा f क्या आया है 60। तो अपना फॉर्मूला वही है पहले वाला। क्या है ये, अरिथमेटिक मीन। इसको अरिथमेटिक मीन को या फिर समांतर माध्य को x बार से ही दर्शाते हैं, डिनोट करते हैं। सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f। वैल्यूज लिखेंगे अपन 60। तो अपना आंसर आ गया है 26.33 अप्रोक्सीमेटली या लगभग। ठीक है ना, तो क्वेश्चन सेम है, बस अपना यही चेंज है, इसका मिड पॉइंट निकालना है। तो सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं, तो मैं एक क्वेश्चन और करा लेती हूँ। ये फर्स्ट कराया, एक और लास्ट क्वेश्चन करवा देती हूँ। ठीक है ना, बचे हुए आप अपने आप कर लेना, क्योंकि बिल्कुल सेम है, कोई भी चेंज नहीं है, और हम इस तरह के बहुत क्वेश्चन कर चुके हैं। 6 क्वेश्चन टेबल बनाएंगे पहले।
क्लास इंटरवल 1000 से 1200, 1200 से 1400, ये तो अपने को क्वेश्चन में दिया हुआ है, देख देख के लिखना है अपने को। बहुत इजी क्वेश्चंस है, थोड़ा सा भी ध्यान से देखेंगे, और वैसे भी हमने पहले भी पढ़ा हुआ है ये। अब इसका फ्रीक्वेंसी लिख रहे हैं। इसका मध्यमान या मिड पॉइंट निकाल रहे हैं। 1100, 1300, 1500, 1700, 1900, ठीक है ना। सिग्मा एफ कितना हो गया है अपने पास 70, और अब इनको दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखना है, तो यहाँ क्या हो गया 11,000, 26,000, 1 2 3 30,000 है ना, और 25500, 9500। तो सिग्मा एफ एक्स कितना हो गया है अपने पास टोटल 1,02,000 या 1,02,000, ठीक है ना। अपने पास यही फॉर्मूला है, वैल्यूज पुट कर देते हैं, मान रखने पर अपॉन 70, ये कट हो गया है, अपने पास आंसर है 1457.1, ठीक है ना। तो इस तरह के हम बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं, तो आई थिंक कि आप सबको समझ में आ गया होगा। अब अपन आते हैं अगले पे 17.4 पे। बहुत लंबा चैप्टर है, इसलिए मैं एक जैसे क्वेश्चन होने के कारण छोड़ रही हूँ। आप इजीली कर पाओगे, और जितनी प्रैक्टिस करोगे इजीली समझ पाओगे आप, क्योंकि इसमें केवल कैलकुलेशन है और कुछ भी नहीं है। अब आ रहा है कल्पित माध्य से हम समांतर माध्य कैसे निकाल सकते हैं, यानी कि अज्यूम्ड मीन से हम अरिथमेटिक मीन कैसे निकाल सकते हैं। उसके लिए क्या करते हैं, मतलब ये हमें क्यों जरूरत पड़ी अरिथमेटिक ये अज्यूम्ड मीन की। कभी कभी हमारे पास जो आंकड़े या फिर जो डिजिट्स दी हुई होती है वो बहुत बड़ी होती है, तो कैलकुलेशन में बहुत दिक्कत आती है, तो हमको करने में अरिथमेटिक मीन निकालने में इस तरह से बहुत टाइम लग जाता है। तो इसका अल्टरनेट निकालने के लिए हमने ये नया मेथड यूज़ किया है, जिसको अज्यूम्ड मीन या कल्पित माध्य से समांतर माध्य की गणना करना कहते हैं। तो इसको कैसे करेंगे, सीधे हम आई थिंक ये क्वेश्चन करेंगे तभी समझ पाएंगे, है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन। फर्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले टेबल बना रहे हैं अपन। ये x और ये f, यहाँ तक तो कोई दिक्कत है ही नहीं आपको। ये 800 से स्टार्ट है, मतलब आप देख लीजिए कि इसमें डिफरेंस भी अलग अलग है, इन दोनों का अंतर भी अलग अलग है। सेवन 14 19 25 20 10 एंड 5, ठीक है ना। अब ये क्योंकि डिजिट्स बहुत बड़ी है, अपन बस ये एक एफ एक्स कर सिग्मा एफ करके रख देते हैं। ये अपने पास है 100, इन सबको जोड़ने पे अपने पास आए हैं 100।
ओके, अब हम क्या कर रहे हैं, बीचों बीच की जो संख्या होती है 1 2 3 4 5 6 7, तो ये इस 900 को हम क्या मान लेते हैं, कल्पित माध्य या अज्यूम्ड मीन मान लेते हैं। तो हमारे पास एक नया कॉलम बनेगा डी आई, ये एक नया कॉलम है। इसमें क्या करते हैं हम, एक्स आई माइनस ए, ठीक है। मतलब हमने a क्या माना है यहाँ पे, लेट या माना कि a इजिकल टू 900, ये क्या है अपना अज्यूम्ड मीन या कल्पित माध्य, ठीक है ना। और दोनों के बीच का डिफरेंस वर्ग अंतराल, क्लास इंटरवल हमने मान लिया है 20, ठीक है। तो सबसे पहले हमने डी आई निकाल रहे हैं, x ये है, a है 900, यानी कि हम क्या कर रहे हैं 800 माइनस 900 क्या बचा, माइनस के 100, ठीक है। अब इस वाले क्वेश्चन में मैं पूरा करके बता देती हूं आपको ताकि आपको दिक्कत नहीं आए। 860 माइनस 900 इजिकल टू माइनस के 40, 900 में से 900 माइनस किए तो कितना आएंगे 0, अब 920, अब क्या आ जाएगी, प्लस में आ जाएगी डिजिट्स, थाउजेंड, या कितना बचा 100, ठीक है ना। अब इसमें अगले कॉलम में क्या करेंगे हम, अगले कॉलम में ये हमारा डी आई है, अब है यू आई। यू आई में क्या करते हैं, ये जो डी है इसको अपन एच से डिवाइड करते हैं, यानी कि ये क्लास इंटरवल जो है उससे डिवाइड करते हैं। ये जो संख्या आ गई है 100 80 40 20 80 100, इसको क्या करेंगे, इस क्लास इंटरवल यानी 20 से डिवाइड करेंगे। देखिए अपन ने कल्पित माध्य से इसको माइनस किया, ठीक है, तो अपने डिजिट थोड़ी और छोटी होगी, पर अभी भी थोड़ी बड़ी लग रही है, तो इसको और छोटी करने के लिए अपन ने ये संख्या, अपन क्या करेंगे, इसको वर्ग अंतराल या क्लास इंटरवल से माइनस कर देंगे। तो माइनस कर रहे हैं अपन, मतलब माइनस 100 को अपन ने 20 से डिवाइड किया तो माइनस के 5 आए, ठीक है। माइनस 80 को 20 से डिवाइड किया है तो माइनस के 4 आए। अब डायरेक्ट लिख दूं मैं, तो यहाँ आए हैं माइनस के 2, ये आया 0, ये आया 1 4 और 5, ठीक है। अब डिजिट बहुत ही छोटी हो गई है ना, तो अपने को कैलकुलेशन में दिक्कत नहीं आएगी। ओके, अब अपने पास जैसे हम fx करते थे उसकी जगह u fu करेंगे, ठीक है ना, यानी कि इसको और इसको, इस कॉलम को और इस कॉलम को गुणा करना है। तो 7 पंजे 35, पर ये क्या है, माइनस का है, ठीक है ना। जिसमें माइनस है वो माइनस भी लिखना है। थोड़ी सी टिपिकल विधि है, पर हम 2-3 क्वेश्चन करेंगे तो इजीली समझ जाएंगे। और आपको जो ये जोड़ बाकी गुणा भाग, ये अरिथमेटिक ऑपरेशंस यूज करने में जो दिक्कत आती है वो नहीं आएगी। तो सिग्मा एफ यू कितना आया है अपने पास, माइनस के 44। भाई माइनस की डिजिट्स बड़ी है और प्लस की छोटी है, तो माइनस माइनस को अलग जोड़ा, प्लस प्लस को अलग जोड़ा, और जो डिजिट बड़ी थी वो अपने पास आ गई आपस में माइनस करने का। अब अपना फॉर्मूला तो वही है, ठीक है। फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज है क्योंकि हमने ये माइनस किया था तो इसको हमको वापस प्लस करना पड़ेगा, ये डिवाइड किया था तो हमें वापस इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो समांतर माध्य का अपना फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a प्लस, ये प्लस करना है, सिग्मा यू एफ, ये तो है ही, एफ यू या यू एफ कुछ भी लिख सकते हैं क्योंकि मल्टीप्लाई में है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है किसको आगे लिखा है हमने, और h से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो इससे डिवाइड किया था, सारों को पहले डिवाइड कर दिया था तो एक साथ गुणा कर देंगे, एक साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। सारों को माइनस किया था तो एक साथ प्लस कर देंगे, तो अपने पास कैलकुलेशन कम हो गई और इजीली निकल गया है, ठीक है ना। तो ये है अपना 900 प्लस
ये क्या है माइनस के 44 है अपने पास, और नीचे है अपने पास 100 इंटू ये है 20, ये 0 से 0 कट गया है अपने पास, तो 9 सॉरी ये तो प्लस में, ये कैसे कटेगा, ये कटा है अपने पास, ठीक है ना। तो 900 माइनस की हो जाएगी क्योंकि ये माइनस का है ना, 8.8, तो अपने पास आंसर आ गया 891.2। तो एक बार मैं वापस एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये अपना अर्थमेटिक मीन है या समांतर माध्य, सबसे पहले हमको ये दोनों कॉलम दिए हुए हैं, गिवन है, हमने f को सारे f को जोड़ लिया है, सारी बारंबारता को जोड़ दी है, उससे क्या आया अपने पास 100 आ गया। अब अपने पास x या चर जो है या वेरिएबल जो है वो क्या है, बहुत बड़े हैं, तो हम इसको कल्पित माध्य से सॉल्व कर रहे हैं। आप सिंपल तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, पर यदि अपने को क्वेश्चन में कोई स्पेसिफिक लिखा हुआ है कि आपको कल्पित माध्य या अज्यूम्ड मीन से ही सॉल्व करना है, तो हमें ये आना जरूरी है, ठीक है। हमने क्या किया है कि मिड पॉइंट को हमने एक अज्यूम कर लिया है, इसको अज्यूम्ड मीन मान लिया है, इसको a से डिनोट करते हैं, तो हमने इसको 900 मान लिया है, और h क्या है, इनका क्लास इंटरवल मान लिया है हमने, अलग अलग है पर फिर भी हमने एक जो छोटा है उसको मान लिया है, तो 20, ये क्लास इंटरवल h, ठीक है, या इसको क्या बोलते हैं, वर्ग अंतराल। अब हमने एक कॉलम लिखा है डी में क्या है, x में से ये a माइनस कर रहे हैं, सब x में से a माइनस कर रहे हैं, तो यहाँ पे x है 800 और ये है 900, तो माइनस के 100 आ गए। इस तरह से हमने सबको माइनस किया है, तो ये डिजिट्स आ गई है, पर ये भी अभी बड़ी है, तो हमने क्या किया, एक नया कॉलम ui किया है जिसमें di को h से डिवाइड किया है। हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ये सारे ऑपरेशन एक ही में कर सकते हैं, पर हमने समझने के लिए अलग अलग कॉलम बनाए हैं ताकि हम अच्छे से समझ आए। तो हमने इन सब इस डी जो आया है इसको सबको अपन ने 20 से डिवाइड किया है, 20 से डिवाइड किया है, तो अपने पास ये छोटी डिजिट्स आ गई है। अब फाइनली u और f इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमने ये लिख दिया है, तो हमारे पास हमने इसका भी सिग्मा ले लिया है, मतलब सिग्मा यानी इन सबको जोड़ने पे माइनस के 44 आ गए हैं। अब हमने क्योंकि एक चीज प्लस माइनस की है और एक चीज डिवाइड की है, तो हमारे पास थोड़ा सा जो अपना सूत्र या फिर फॉर्मूला है वो थोड़ा सा चेंज होगा। हमने a प्लस किया है, बीच का वही है एफ यू अपॉन सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ और मल्टीप्लाई किया है h से। ये एक बार थोड़ा सा फॉर्मूला लर्न कर लेना, ठीक है, अर्थमेटिक मीन निकालने का। ये क्या है, अपने अज्यूम्ड मीन से, ठीक है ना, कल्पित माध्य। विधि यही है ना, या अज्यूम मीन मेथड, ओके। तो इस तरह से फिर हमने मल्टीप्लाई करके इस तरह से हमने आंसर निकाला है, तो हमारा 891.2 आ गया है, 891.2। तो मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। इस तरह के क्वेश्चन हम और करेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।